वो मैडम भी आ गए हैं तो काम ऊपर जैसे जगह तो काफ़ी है वैसे। दीपा छड़ दो काम कोई बात आपकी बात नहीं सुनने में सिर्फ बताने आया हूं, ठीक है, सुनने नहीं आया। कल से मैंने ऑलरेडी बता दिया है 3 टाइम का अटेंडेंस होगी, ठीक है। शहर में जितनी गंदगी है वो मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है, ठीक है। तो अगर काम आप कर सकते हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम करो, अच्छे से करो, बढ़िया करो। सरकारी मुलाजिम हो, काम आपको करना चाहिए। बट अगर काम आप नहीं कर सकते तो आप तरीके से तो कोई सरकार से भी फिर आपकी जरूरत ऐसी नहीं है, ठीक है ना। और बड़े लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और हिम्मत से और मजबूती से काम करना चाहते हैं। नहीं सर, इतनी देर होगी काम दीपा मैं करते तो आप कौन दीपा तो बाहर चले जाओ, ये नहीं गल कर रहे हैं, ठीक है ना। बाहर जा सकते, सुपरवाइजर अपॉइंट हो जाएंगे। जितने बजे वो आपको बोलेंगे और जो काम देंगे वो काम करना है। जो सरकारी मुलाजिम के ऑफिस में काम करने के घंटे हैं उतना काम करना है। अगर सैलरी लेनी है 3 टाइम की अटेंडेंस होगी तो अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, नहीं लगाते हो तो एब्सेंट मार्क होगा। और अगर काम आप इस तरह से नहीं कर सकते, अगर आदत ख़राब है तो कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, मत करिए, ठीक है। इस हिसाब से शुरू कर दो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और सही तरीके से काम करना शुरू करो, शहर की साफ़ सफाई करनी शुरू करो, ठीक है। ये आज जो यहाँ पे हमने एक बैठक करी है उसमें 2-3 मेन मुद्दे थे। तो 2 मुद्दे ऐसे हैं जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा कंसर्न करते हैं, जिस पे आज हमने विवाद किया है और कुछ अहम फैसले भी किए हैं। सबसे पहला ये मुद्दा है कि शहर में साफ़ सफाई को लेके जो मुद्दा है, तो एक मैं सबको आपके माध्यम से इन्फॉर्म भी करना चाहता हूँ कि एक एजेंसी को अपॉइंट यहाँ पे किया है जो पूरे कठुआ म्यूनसिपैलिटी का जो भी घर का कचरा रहता है, हाउस होल्ड वेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसका कलेक्शन डोर टू डोर, हर घर के दरवाजे से या उसके गली के कोने से, घर से किसी को भी 50 से 60 मीटर ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पे सुबह म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी जाएगी और उनसे कचरा कलेक्ट करेगी। तो आज से मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जिस भी जगह पे जो कूड़े के डंप पुराने चलते आ रहे हैं, जहाँ पे हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं, चाहे वो कोई खाली प्लॉट हो, चाहे वो सड़क हो, वहाँ पे फेंकना उसको बंद कर दें, क्योंकि उस पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जो ऐसा करता है। इसको आसान करने के लिए कल से, जो कि 6 तारीख से, वार्ड नंबर 1 से 12 उसमें कूड़े की जो गाड़ी है वो जाएगी, उसका जिंगल बजेगा, आपको पता चलेगा। वो घर पे आपके दस्तक देंगे, आपने अपना कूड़े का जो भी लिफाफा है उसको उस गाड़ी में डाल देना है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप रात को या सुबह उस लिफाफे को बांध के रखें ताकि आप सुबह उसको दे सकें। घर के आसपास या किसी खाली प्लॉट में कृपया करके उसको ना फेंकें। ये धीरे धीरे 15 तारीख को हम जो 12 वार्ड से बढ़ाकर इसको सारे 21 वार्ड में कर देंगे। और इसके आगे भी मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक डस्टबिन फ्री हमारा शहर हो, जो बड़े बड़े कूड़े के डंप हैं वो ख़त्म हो। तो 15 तारीख का ये टारगेट है कि सारे 21 वार्ड में ये गाड़ी जाकर ये काम हमारे 21 के 21 वार्ड में शुरू हो जाएगा। वहाँ से ये गाड़ी उसको लेकर जाएगी जो हमारी सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट है, वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी और इस प्रोसेसिंग के बाद इस कूड़े को एक साइंटिफिक वे में डिस्पोज किया जाएगा ताकि कहीं पे भी हमारा कोई कूड़े कचरे का ढेर ना बने। सर, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद आप पहली दफ़ा यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ और बदलाव कठुआ के लोग या कठुआ शहरी इलाका जो है वो देख सकेगा आपके नेतृत्व में? सबसे बड़ा जो ये है कि सबसे बड़ी लोगों की समस्या ये है कि जो जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, वो लोगों की तकलीफ़ ये है कि वो काम नहीं करते, लोगों के गलियों में नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, जब बुलाएं तब नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज उनको पास कर दिया गया है कि सुबह 7 बजे से वो लोग फील्ड में रहेंगे और जो एक सरकारी नौकर की शिफ्ट होती है 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे अटेंडेंस लगा के काम करना है। दूसरा जो अहम फैसला ये किया है कि बिल्डिंग परमिशन में लोग तंग रहते हैं कि बिल्डिंग परमिशन मिलती नहीं है या कि बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और अलग अलग लोगों को तरह से मिलना पड़ता है, बिल्डिंग परमिशन मिलती है। ये भी मैं आप सबको आज माध्यम से कह रहा हूँ कि बिल्डिंग परमिशन का एक सिस्टम हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। आप सब लोग बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन अप्लाई करें। 30 दिन का पीरियड है बिल्डिंग परमिशन देने का, मैंडेटरी जो सिटीजन चार्टर बोलता है 30 दिन से 31वां दिन नहीं आएगा।
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। और जिनके छोटे घर है या छोटी दुकान है उनको 15 दिन के अंदर ही हम परमिशन देने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली मेरे को उस मामले में मिल सकते हैं। अगर कोई इसमें किसी तरह की कोई डिमांड करता है तो फिर आप उसमें मेरे को डायरेक्टली मिलके उसकी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज कराएं। आज से बिल्डिंग परमिशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होगा, स्मूथ होगा और किसी को उसमें किसी को भी मिलने की या किसी भी तरह का कुछ भी सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेडी फड़ी वाले अभी एक हमें इंटेंसिव ड्राइव वहाँ पे करेंगे। मुखर्जी चौक पे रेडी फड़ी वाले हटने से एक मुखर्जी चौक की सुंदरता ज़रूर बढ़ी है। जो एक तरह से मुखर्जी चौक में दिखता नहीं था कि क्या है, आज की डेट में अगर आप वहाँ जाके देखें तो आर पार जो हमारा पीछे पार्किंग का एरिया है एटलीस्ट उसकी नींव दिखने लगी है ताकि वहाँ पे काम शुरू हो सके। और बाकी भी जितने रेडी फड़ी वाले हैं उनसे भी एक लास्ट वार्निंग की तरह इसको समझें। ऑलमोस्ट पिछले 3 से 4 महीने में बार बार उनको बोला गया हटाने के लिए। अब कल से इसमें हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई उठाता है तो आज तक हमने किसी के उठा के कभी उसको कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगाई है, ना ही किसी के सामान को ख़राब किया है। बट अब हमारे हाथ बंधे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं। तो कल से यही है कि जिसने रास्ते में जिसने तरपाल लगा रखी है और रेडी फड़ी लगा रहे हैं वो सारे सब्जी मंडी में शिफ्ट करें। वहाँ पे अलॉटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अलॉटमेंट करने में उनका ही फ़ायदा है। अलॉटमेंट में जगह एक तो उनको बैठने की जगह मिलती है, एक काम करने का एक अच्छी लोकेशन में साफ़ स्वच्छ तरीके में काम करते हैं, कूड़े कचरे की सफाई होती है। जितनी भारत सरकार की स्कीम है जिसके रेडी फड़ी वालों को अलग अलग तरह के लोन मिलते हैं, बहुत तरह की और स्कीम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, वो सारी स्कीम उनको मुहैया कराई जाएंगी। और सब्जी मंडी के अलावा कहीं पे और रेडी फड़ी नहीं लगेगी तो उनका बिजनेस भी वहाँ पे अच्छा चलेगा। तो इसको हम कल से मेरे को ख़त्म कर इसीलिए हम कल से उसको जो है बिल्कुल वहीं पे लगाएंगे। और जो भाई बहन उसका सपोर्ट कर रहे हैं उनकी पूरी सपोर्ट हम भी करेंगे। जो भी सरकारी स्कीमें हैं और अलग तरह से भी उनकी पूरी सपोर्ट की जाएगी। एक और बात मैं कहनी जो पिछले मामले में वो ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ रेडी फड़ी वालों पे ही कार्रवाई हो रही है, दुकान के बाहर भी बहुत लगा। तो मैं ये दुकानदार भी जितने भाई बहन हैं यहाँ पे मार्केट में उनको भी ये संदेश देता हूँ कि आपके भी जो बाहर सामान पड़ा है उसको कृपा करके दुकान के अंदर रखें। फुटपाथ और आम रास्ते को वहाँ से खाली कर दें ताकि हमें उन पर कार्रवाई ना करनी पड़े। ये कार्रवाई कोई सिर्फ किसी एक तरह के व्यवहार पे नहीं है, ये पूरे शहर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने की एक कोशिश है ताकि सबका बिजनेस अच्छा चले। बिजनेस करने में अगर कमाई करेंगे, रोजगार करेंगे तभी बिजनेस आगे चलेगा और इसमें प्रशासन उनके साथ है। बट एक तरीके से हम इसको आगे करेंगे।